कल्पना कीजिए दो बच्चों की। एक का नाम है आरव और दूसरा है रितिका। दोनों ही एक जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसी क्लास में। लेकिन जब भी कोई मुश्किल सवाल आता है, आरव कहता है, यार, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। वहीं रितिका कहती है, यह सवाल कठिन है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो मैं इसे समझ सकती हूं। बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। आज हम बात करेंगे उस सोच की जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है। ये कहानी है माइंडसेट नाम की उस किताब की, जिसे लिखा है करोल एस ड्वेक ने। एक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान की सफलता उसके दिमाग की ताकत में नहीं, बल्कि उसकी सोच के तरीके में छुपी होती है। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ सोच बदलकर जिंदगी बदली जा सकती है। चैप्टर 1। दो तरह की सोच, फिक्स्ड और ग्रोथ। एक दिन कार्तिक नाम का लड़का मैथ्स के पेपर में फेल हो गया। वो निराश होकर बोला, मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। वहीं उसकी दोस्त साक्षी, जिसे भी कम नंबर मिले थे, वो बोली, इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगली बार मैं और बेहतर तैयारी करूंगी। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत जैसी है वैसी ही रहेगी, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत और सीखने से वो किसी भी चीज में बेहतर बन सकते हैं। चैप्टर 2। सफलता की परिभाषा। जरा सोचिए, क्या सफलता सिर्फ टैलेंट से मिलती है? नहीं। माइकल जॉर्डन को ही लीजिए। शुरू में उन्हें स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन घंटों प्रैक्टिस की और एक दिन बास्केटबॉल के बादशाह बन गए। ग्रोथ माइंडसेट यही सिखाती है, सफलता टैलेंट से नहीं, लगातार कोशिश और सीखने से मिलती है। चैप्टर 3। असफलता, एक मौका। एक बार एक बच्चा साइंस प्रोजेक्ट में हार गया। उसके पापा ने उसे डांटा नहीं, बल्कि पूछा, क्या सीखा? बच्चा बोला, ये कि मुझे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए थे। ग्रोथ माइंडसेट सिखाती है कि हार कोई अंत नहीं, बल्कि अगली जीत की तैयारी है। चैप्टर 4। बच्चों की परवरिश और सोच। अगर आप बच्चों से बार बार कहते हैं, तू बहुत स्मार्ट है, तो वो जल्द ही असफलता से डरने लगेगा। लेकिन अगर आप कहें, तूने बहुत मेहनत की, तो वो सीखने की कोशिश करेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा प्रयास की सराहना करते हैं, न कि सिर्फ परिणाम की। चैप्टर 5। रिलेशनशिप्स में भी जरूरी है माइंडसेट। ये सोच कि अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वो मुझे बदलने को नहीं कहेगा, एक फिक्स्ड सोच है। लेकिन एक हेल्थी रिश्ता वो होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे को समझें, सुधारें और मिलकर आगे बढ़ें। चैप्टर बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट का रोल। जो लीडर सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, वो अक्सर टीम का मनोबल गिरा देते हैं। लेकिन जो लीडर हर सदस्य के ग्रोथ में विश्वास रखते हैं, उनकी टीम नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। जैसे कि एक बार एक सीईओ ने अपने एम्प्लॉय की गलती पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि बोला कि चलो सीखते हैं कि अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। और वो एम्प्लॉय अगले प्रोजेक्ट में हीरो बन गया। चैप्टर 7। माइंडसेट बदले तो जिंदगी बदले। अब सवाल उठता है, क्या सोच बदली जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। हर बार जब आप किसी चुनौती को देखें तो खुद से कहें, मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन सीख कर कर पाऊंगा। ये छोटा सा वाक्य आपके माइंड को फिक्स्ड से ग्रोथ में बदल देगा। तो चलिए आज से खुद से ये वादा करते हैं, हम हार नहीं मानेंगे। हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे और हर दिन खुद को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप अपनी सोच को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करेगा। क्योंकि याद रखिए, माइंडसेट ही सब कुछ है।